ये वाली। हम आए हैं लुधियाने की मार्केट चौड़ा बाजार में। तो यहाँ पर मैं देखती हूँ कि क्या क्या खरीदती हूँ। मेरे को वुलन का थोड़ा देखना था, सूट और कोट सेट, तो मैं अब देखने आई हूँ। अभी अभी आई हूँ, मैंने परांठियाँ खरीदी हैं। अब मैं देखती हूँ कि कुछ पसंद आता है या नहीं। यहाँ पे बहुत अच्छा रेट मिल रहा है परांठे का। दिल्ली में बहुत महंगी मिलती है और इतनी वैरायटी भी नहीं होती है जितनी यहाँ लुधियाना मार्केट में है। थे लुधियाना मार्केट में। मुझे बेसिकली हमें मार्केट का नाम तो नहीं पता चला बिकॉज हम ऐसी कार में चल रहे थे। हमें दूर से देखा कि परांठियाँ बहुत सुंदर है, तो हम चले गए अंदर थोड़ी खरीदारी करने। तो वैसे हमने ज़्यादा कुछ लिया नहीं है एक्चुअली, वैसे सिर्फ 3 ही परांठियाँ ली हैं। मैं आपको परांठियाँ दिखाती हूँ। ऐसी परांठियाँ मुझे दिल्ली में नहीं मिली थी हमें कहीं पे भी। यहाँ पे कुछ परांठियाँ 70, 50, 150, 100 ऐसे रेंज में थी। मार्केट में बहुत रश था, इसलिए ज़्यादा मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई हूँ मार्केट में। मैं आपको दिखाती हूँ हमने परांठियाँ कैसी ली हैं। तो ये देखो गाइज, ये परांठी है। बेसिकली इसमें उन्होंने वहाँ पे जो शॉप वाले भैया थे उन्होंने ये बताया कि इस पे एकदम पतली सी लेस बांध के, ये आपको दिख रहा होगा पूरा मिरर्स, और नीचे से ये देखो ये चोटी पे एकदम पतली सी लेस बांध के ऐसे पूरा सराउंड करके इसको ये ऐसे करके हमारी गुत्त पे लग जाएगी। ये देखो प्यारी है ना। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं। ये सिंपल है बट दिल्ली में ये भी काफ़ी मुझे तो महंगी लगती है, कॉस्टली लगती है। ये हमें पड़ी है सिर्फ 50 रुपीज़ की यहाँ लुधियाना मार्केट से। सिंपल, सोबर एंड क्यूट। नेक्स्ट इसमें भी देखो थोड़े से मिरर्स हैं, या अगर आपको दिख रहे हो। और ये परांठी ऐसे। एक और परांठी ली है थोड़ी फैंसी टाइप, जो हर किसी सूट के साथ चल जाएगी बिकॉज ये मल्टी कलर है। ये देखो, तो ये हमें पड़ी है 150 की, ये है 70 की, ये पड़ी 50 की, और ये वाली जो है, जो मेरी फेवरेट मुझे लगी, ये मैंने खुद से मम्मा को कह के ली थी, ये भी हमें पड़ी है 150 की। मैकडोनल्ड में रुके हैं और फ्रेश भी होना था थोड़ा सा, और कॉफ़ी भी पी थी। शाम का टाइम था तो कॉफ़ी
चुके हैं। कितनी चीनी डालनी होती है आपने कॉफी में? अभी तो पता नहीं कब ना हो। थैंक यू। जब तक कॉफी मीठी ना हो तो पीने का मजा ही नहीं आता। बहुत बुरी बात है इतनी चीनी डालनी सच में। देखूं और भी डालने की जरूरत है या नहीं। अब पंजाब से हम दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और किसानों की वजह से हमें अंदर अंदर से पिंडों में से निकलना पड़ रहा है। उसकी वजह से ठंड इतनी है और इतनी धुंध है, कुछ कहने की हद नहीं। आप सामने देख पा रहे हैं तो मैं आपको दिखा रही हूँ, धुंध बहुत है, बहुत ज़्यादा। कहीं पर एकदम ख़त्म हो जाती है, वैसे तो बहुत ज़्यादा ही धुंध है। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, रात का टाइम है, पता चल रहा हो तो कैमरे में। इतना कैमरे में नहीं पता चल रहा, मगर एकदम देखने से इतना धुंध है ना, कुछ बस बता नहीं सकती मैं आपको। देखिए मैं आपको धुंध दिखा रही हूँ, अब तो कैमरे में साफ दिखाई दे रही है कि कितनी धुंध है। हम 10 की स्पीड पर गाड़ी चला रहे हैं, ये आगे वाली जो गाड़ी है उसने थोड़ी धुंध काटी हुई है। देखिए धुंध, ये देखो गाइस, धुंध की हालत देखो, इतना बुरा हाल हो गया है यहाँ हाईवे पे फॉग की वजह से कि कुछ भी नहीं दिख रहा है। और हम लोग, इतना कोई टाइम भी नहीं हुआ, अभी सिर्फ शाम के 7:30 बज रहे हैं और ये हाईवे की हालत देखो। मतलब इतना मुश्किल हो गया ना ड्राइव करना हाईवे पे। ये देखो इतनी ज़्यादा फॉग है ना कि इतनी कंसंट्रेशन से देखना पड़ रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा पापा ड्राइव कैसे कर रहे हैं। अभी हम टोल पे रुके और इतनी ज़्यादा फॉग में गाड़ी की स्पीड 35-40 से ऊपर जा ही नहीं रही है। आपको मेरी आइज़ देख के पता चल रहा होगा, आइज़ भी स्ट्रेन हो गई है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है हाईवे पर। पता नहीं पापा कैसे ड्राइव कर रहे हैं। फॉग से बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और यहाँ पे देखो गाड़ी की स्पीड, ये 50 भी, 49, 50 भी बहुत मुश्किल से पहुँची है ये, कि कुछ भी नहीं विजिबल आगे। इतना बुरा हाल हो गया है। रात के 12 बज गए और हम लोग 4 बजे के चले अब जाके रुके खाना खाने। और बहुत ही बुरा हाल है, हम लोग घर नहीं पहुँचे अब तक। बहुत ठंड है, बहुत फॉग है और बहुत बुरा हाल है आज। हमने खाना खा लिया है और हमने बहुत जल्दी खाना खाया। और बाहर ये फॉग देखो जाते टाइम, इतनी थकान हो गई है ना इस फॉग की वजह से। आज गाड़ी कैसे चलेगी? और ये देखो सामने हम जिस ढाबे में रुके थे ना, वो ढाबा भी दिखना बंद हो गया है। ये देखो रात के 1 बज रहे हैं और अभी हम हाईवे पे ही गाड़ी चला रहे हैं।
बहुत मुश्किल हो रही है आज गाड़ी चलाने में, इतनी धुंध। इस सीजन की हमने पहली ऐसी धुंध देखी है जिसमें इतना बुरा हाल है रोड का। रात के 1:02 हो चुके हैं और हम चले जा रहे हैं। अभी दिल्ली एंट्री की है हम लोगों ने और उम्मीद है कि आधे से 1 घंटे के बीच में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। और फाइनली आ गए हैं हम घर वापस, थके हारे लोग। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं घर वापस। मेरे पीछे वो क्लॉक है, उसमें देखो टाइम कितना हो रहा है, 3 बजने वाले हैं और हम लोग अब पहुँचे थोड़ी दूर हुई हमें घर पहुँचे हुए। और जब तक मैंने चेंज किया, मैं फ्रेश हुई, तब तक मम्मी जाके सो गए हैं। तो मम्मा मिलेंगे आप सबको अब कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइज। मैं रात को 3-3:15 के करीब आई थी, तो बहुत थक गई थी और सो गई थी। अपना ब्लॉग में एंड नहीं कर पाई थी, तो अब मैं अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलना।